Okay, now we start with the second application of circular motion, wheel of death. wheel of death. हिंदी में इसको बोलेंगे मौत का कुआं, wheel of death. तो यहां पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जो एक वेल को रिप्रेजेंट कर रहा है. एक वर्टिकल सिलेंडर है, वेल का मतलब एक वर्टिकल सिलेंडर है और ये उसके वर्टिकल वॉल्स होंगे और एक व्हीकल इस वेल के अंदर ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है. तो सर्कुलर मोशन करने के लिए इस वेल ऑफ डेथ में सर्कुलर मोशन करने के लिए व्हीकल का मिनिमम स्पीड कितना होगा ये हमको जानना है. चलो एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं. मान लो ये एक वेल है, हाँ, इस वर्टिकल सिलेंडर. तो ये एक वेल कंसिडर करो, इसको एक वेल मान लो. तो ये उसका इनर वॉल होगा और ये कार है, ये कार है जो इस सिलेंडर के अंदर या इस वेल के अंदर ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है. तो सर्कुलर मोशन करते वक्त इस कार को एक मिनिमम स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा. अगर स्पीड एक सर्टन वैल्यू से कम हुआ तो ये कार ऐसे गिर जाएगा. तो व्हाट इज द मिनिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल व्हेन इट इज मूविंग इन अ वेल ऑफ डेथ? ऐसे वो सर्कुलर मोशन कर रहा है. ठीक है, तो यहां पे हम लोग कार के फोर्सेस को एनालाइज करेंगे. तो मैंने डायग्राम में व्हीकल को कुछ इस तरफ दिखाया है, देखो इस तरफ ऐसा. ठीक है, तो ये कार है, तो ये उसके टायर्स होंगे जो मैंने इस डायग्राम में ड्रॉ किए हैं. ठीक है, चलो तो पहले एनालाइज करेंगे डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल. नंबर 1, व्हीकल का वेट mg, और mg कैसे एक्ट करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड. सेकेंड फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन, का मतलब ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस व्हीकल को एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा. तो दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द surface of the wheel on a vehicle. This is normal reaction. Now this normal reaction is pointing towards the center of the wheel. ये wheel की center की तरफ point कर रहा है. तो this is horizontal force pointing towards the center. And the third force is the frictional force, static frictional force between tires and the surface of the wheel. और ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज इस व्हीकल का जो टेंडेंसी ऑफ मोशन होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट में होता है. तो इस व्हीकल का टेंडेंसी ऑफ मोशन डाउनवर्ड है, इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स कहां एक्ट करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन. नाउ इन इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब अगर व्हीकल को कॉन्टैक्ट लूज नहीं करना है तो फिर ये फ्रिक्शनल फोर्स mg के बराबर होना चाहिए. तो mg इज इक्वल टू fs. एंड ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ है. सो दिस नॉर्मल रिएक्शन शुड प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, बिकॉज हमको मालूम है अगर किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन करना है तो एक सेंट्रिपिटल फोर्स भी चाहिए. तो इस एग्जाम्पल में व्हीकल के सर्कुलर मोशन के लिए जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन. सो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर. ये फॉर्मूला v के फॉर्म में है और ये फॉर्मूला ओमेगा के फॉर्म में. v का मतलब लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी. नाउ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन Fs जो होता है, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू μs इंटू एन. ये स्टैटिक फ्रिक्शन का हाईएस्ट वैल्यू है, μs इंटू एन का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन या तो μs इंटू एन से कम होगा या उसके बराबर होगा, बट नॉट ग्रेटर देन μs इंटू एन. तो Fs फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू μs इंटू एन. बट इस सिचुएशन में Fs फोर्स किसके बराबर है? mg के बराबर है, बिकॉज ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. तो यहां पे मैंने Fs को रिप्लेस किया mg से. तो नेक्स्ट स्टेप में mg लेस देन इक्वल टू μs इंटू एन. बट नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर है, तो मैंने n को रिप्लेस किया mv² अपॉन r से. नाउ कैंसल m फ्रॉम बोथ द साइड्स.
So we get g less than equal to mu s v square by r. Changing the sides, okay? Changing the sides, we get v square greater than equal to rg upon mu s. Taking the square root, v greater than equal to under root of rg upon mu s. का मतलब व्हीकल का जो वेलोसिटी होगा इस वेल ऑफ डेथ के अंदर ये ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ आरजी बाय म्यू एस हो सकता है. ग्रेटर देन इक्वल टू में इक्वल टू साइन जो होगा वो मिनिमम साइन का होगा, वो तो मिनिमम वैल्यू होगा. तो मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड इन अ वेल ऑफ डेथ का मतलब अगर व्हीकल को वेल ऑफ डेथ में मूव करना है विदाउट लूजिंग कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, बिना नीचे गिरे बिना, तो उसका मिनिमम स्पीड कितना होगा? रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस, वेयर आर इज रेडियस ऑफ दिस वेल एंड म्यू एस होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड सरफेस. तो दिस इज मिनिमम स्पीड विदाउट लूजिंग कॉन्टैक्ट का मतलब इस स्पीड के ज्यादा अगर स्पीड होगा तो व्हीकल जो है इस वेल ऑफ डेथ में ऐसे मूव कर पाएगा. नाउ दिस इज लीनियर स्पीड. अगर हमको मिनिमम एंगुलर स्पीड फाइंड करना है, अगर हमको ओमेगा फाइंड करना है, ओमेगा इज मिनिमम एंगुलर स्पीड, तो वी नो दैट v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा. तो v मिनिमम इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा मिनिमम. सो ओमेगा मिनिमम कितना होगा? v मिनिमम अपॉन r को मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया और फिर v मिनिमम को मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया. सिंप्लीफाइंग वी गेट ओमेगा मिनिमम एज रूट ऑफ g अपॉन म्यू एस इंटू r. तो अगर ये मिनिमम लीनियर स्पीड है तो ये मिनिमम एंगुलर स्पीड हो गया. तो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ circular motion called wheel of death.